हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टेनोग्राफर 2026 के अंदर है आपको कौन कौन सी नई वैकेंसीज हैं वो देखने को मिल सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर की हमें देखने को मिलती हैं। अभी 2025 के अंदर है कौन सी वैकेंसीज के एग्जामिनेशन है वो चल रहे हैं स्टेनोग्राफर के अंदर है। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको स्टेनो की जो प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम मोर देन 8 एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम ऑनगोइंग एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इसका देखो अभी एप्लीकेशन फॉर्म है निकला हुआ है। किसका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इनका। इनके अंदर है आप देख पा रहे हो कि जो कितनी है लास्ट डेट की अगर बात करें तो 15/12 लास्ट डेट है इनकी आपको देखने को मिल रही है। मतलब 15 दिसंबर तक इनके लास्ट फॉर्म है वो सबमिट होंगे। अभी तक भी आपने अगर सबमिट नहीं किया, फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसको फॉर्म को जाके यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। अब और दूसरी अगर ऑनगोइंग एग्जामिनेशन वैकेंसीज की अगर बात करें तो डीडीए स्टेनोग्राफर के अंदर भी हमें वैकेंसीज हैं वो देखने को मिली थी जिनका एग्जामिनेशन डेट है वो आ रहा है। इनके एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, ओवर हो चुके हैं। अभी इनका एग्जामिनेशन है 22 और 23 दिसंबर को इनका एग्जामिनेशन है वो हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम केवीएस और एनवीएस की जो स्टेनो की वैकेंसीज आई हैं इसके अंदर भी अगर बात करें तो केवीएस और स्टेनो के अंदर है आपको देखने को मिल रही हैं। ये इतनी वैकेंसीज हैं हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। अब उसके बाद में अगर हम एम्स की अगर बात करें तो एम्स का यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो इसका लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर थी। इनकी 8 दिसंबर लास्ट डेट थी और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर है आपको देखने को मिली थी। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 22 से 24 दिसंबर को इनका एग्जामिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इनके एग्जामिनेशन है आपको सभी के एग्जामिनेशन है दिसंबर के अंदर है देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 2026 के अंदर है आने वाली वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो 2026 के अंदर आपको ईएसआईसी की वैकेंसीज हैं स्टेनो के अंदर है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में अगर हम हाई कोर्ट की तरफ देखें तो एमपी की हाई कोर्ट, उत्तराखंड की हाई कोर्ट, राजस्थान की हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इनके अंदर भी वैकेंसीज आपको स्टेनो की है 2026 के अंदर है देखने को मिलेंगी। PSSB की स्टेनो की वैकेंसीज हाई कोर्ट की वैकेंसीज है ये भी आपको यहाँ पर अभी रिलीज हो चुकी हैं देखने को मिल रही हैं। तो ये हाई कोर्ट्स की वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो इनके लिए स्टेनो के अंदर है सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी होता है शॉर्ट एंड के ऊपर है आपको क्या करनी होती है। एक तो आपको अपनी स्पीड है वो बना के चलनी होती है, दूसरी एक्यूरेसी। अब कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जैसे उनका यहाँ पर एग्जामिनेशन है निकल जाता है, फिर जब से रिजल्ट की बाद में स्किल टेस्ट की डेट आती है जिसके बाद में आपको 1 से 2 महीने का ही टाइम गैप है वो देखने को मिलता है, या फिर कुछ में तो आपको 1 महीने से कम का भी देखने को मिलता है। तब जाके वो अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी है वो शुरू करते हैं। ये आपका एकदम रॉन्ग वे होता है, क्योंकि जनरली अगर हम प्रीवियस ईयर्स का थोड़ा डेटा देखें जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है तो वो अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी है ना पहले से ही कंटिन्यू वे के अंदर है रखते हैं। बस जैसे ही एग्जाम आ जाता है तो उसको थोड़ा सा हाई कर देते हैं, एग्जाम अगर चला जाता है तो लो फेज में उसको रख लेते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे आपको 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो वो प्रैक्टिस आवर्स है वो बढ़ा देते हैं। ये नहीं कि आप उसकी तैयारी है वो छोड़ दोगे। तैयारी छोड़ दोगे तो आपके माइंड से वो थोड़ा सा हट जाता है, फिर उसको रीगेन करने के अंदर आपको टाइम लगता है। और ये केस भी जब होता है जब यहाँ पर आपकी पहले से स्पीड है वो एकदम हाई जा चुकी हो। जैसे मान लें आपको 10 से 20% का मार्जिन है वो तो लेके चलना होगा। किसी एग्जाम में आपको 80 WPM की स्पीड है वो पूछी गई है, तो आपको यहाँ पर टारगेट रखना कि मेरे को 95 से 100 WPM तक अचीव करनी है। तभी जाके ये स्पीड है 80 WPM की मैं यहाँ पर परफॉर्म कर पाऊंगा। क्योंकि उसके अंदर 80 WPM के अंदर है कुछ जगह आपको फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिलेंगे, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं, नए वर्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उस वजह से आपकी स्पीड है वो गिर सकती है। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन है कंटिन्यू न्यू वे के अंदर है करनी चाहिए। आपकी शॉर्ट हैंड की डिक्टेशंस की प्रैक्टिस को यहाँ पर कंटिन्यू वे के अंदर करने के लिए और एक ईजिएस्ट वे के अंदर है करने के लिए हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर एक मॉड्यूल है वो लॉन्च कर दिया गया है। जिसके अंदर है आप चाहे इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप हिंदी के अंदर है प्रैक्टिस करते हो, मतलब शॉर्ट हैंड हिंदी के अंदर है, तो सभी जो पॉपुलर बुक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि केसी हो गई, कैलाश चंद्रा की हो गई, इसके अंदर है प्रोग्रेसिव हो गई, लीगल डिक्टेशंस हो गई,
रामधारी हो गई, आनंद पत्रिका हो गई और न्यूज़पेपर्स वाले एडिटोरियल्स हो गई, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर है 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है, अपनी सुविधा के अनुसार है, एडजस्ट कर पाओगे, अपनी सुविधा के अनुसार है, एडजस्ट करके आपको स्पीड है इंक्रीज करते हुए यहाँ पर चलना है। जैसे ही आपका यहाँ पर आउटलाइन है आपने सभी की ड्रॉ कर ली, उसको थोड़ा सा एक बार रीड मार लिया, फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। ट्रांसक्रिप्शन का अपना टाइम है, इंटर करने के बाद में ऐसे विंडो आपको ओपन हो जाएगी, उसके अंदर आपको ट्रांसक्राइब करना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। क्योंकि यहाँ पर आपको है फुल एग्जामिनेशन के अंदर है जो सारे फीचर्स है देखने को मिलते हैं, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। खाली डिक्टेशन है वो नहीं देखने को मिलेगी, पूरा एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, इसके अंदर है आपको ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट के अंदर है आपको क्या हो गया, आपके स्पेलिंग एरर हो गए, कैपिटल एरर हो गए, एक्स्ट्रा कितने टाइप की, ओमिशन कितने की टाइप की, इतने टाइप के जो एरर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप इजीली है अपना एनालिसिस कर पाओ, आपको कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कौन से वर्ड है आप नहीं लिख पा रहे हो, तो उनको यहाँ पर अपनी सेपरेट नोटबुक है उसके अंदर है नोट डाउन कर पाओ, और अगली बार जब आप प्रैक्टिस करो तो आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी है उसके ऊपर है ध्यान दे पाओ। इसके अंदर है एक ही पैकेज के अंदर है आपको सभी डिक्टेशन से ओपन हो जाएंगे, तो फिर आगे आने वाले 2026 के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आपके लिए है बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे आप केसी के एग्जामिनेशन दो, हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन दोगे तो लीगल डिक्टेशन से आपके लिए काम में आ जाएंगी। स्पीड है जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाओगे। इंस्टेंट रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी वेट है नहीं करना पड़ेगा, ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस है पर डे के अंदर है अपनी कर पाओ। हर एक डिक्टेशन को अपनी सुविधा के अनुसार है जितनी बार चाहो उतनी बार है अटेम्प्ट कर सकते हो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है और भी आपको है मिलते रहें। स्टेनो से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आती है या फिर वैकेंसीज नहीं आती है तो वो आपको यूट्यूब के वीडियो के थ्रू है बता दिया जाएगा, या फिर हमारे जो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको दिया हुआ है उसके ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।